हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के क्या मायने थे, या आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी विचारधारा के ऊपर प्रकाश डालिए। तो इसके अंदर इसके यदि हम बात लेके चलें, उदारवाद की परिभाषा राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग थी और आर्थिक क्षेत्र में अलग होगी। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब है व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम करना। क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, वस्तुओं पर लगने वाला अनेक प्रकारों का जो टैक्स होता है, कर होता है, उनको समाप्त करना उदारवादी विचारधारा है। ये जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है जर्मनी महासंघ से। उस टाइम जर्मनी लगभग 39 राज्यों का एक महासंघ था। 39 राज्यों का एक महासंघ था और इससे पहले अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था। इससे पहले क्या था? अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। 1831 में हैम्बर्ग से न्यूरेनबर्ग जाकर सामान बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों पर 5% सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। यानी कितने? 11 सीमा शुल्क थे। कहाँ से लेकर न्यूरेनबर्ग से हैम्बर्ग तक 11 सीमा शुल्क से होकर गुजरना पड़ता था उनको, और प्रत्येक नाके के ऊपर 5% शुल्क चुकाना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी भी होती थी और जितना अधिक टैक्स होगा वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती थी। तो इसे अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हो सकती थी। इसलिए उदारवादी क्या चाहते थे? इन सभी टैक्सों को या करों को समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी ये 11 सीमा शुल्क नाके थे, उन पर जो मापतोल की जो व्यवस्था थी, पैमाने थे, वो भी अलग अलग थे, जिससे समय की काफ़ी बर्बादी होती थी। क्योंकि उनका तब उनकी पैमाइश की जाती थी, पैमाइश करना या उनका भार तोलना, तो इसमें काफ़ी समय नष्ट हो जाता था तथा समय भी अधिक लगता था। नए व्यापारिक वर्ग ने इसे आर्थिक विनिमय तथा विकास में बाधा मानते हुए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की सिफारिश की, या नए व्यापारिक वर्ग ने इस व्यवस्था को नकारते हुए एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की सिफारिश की। यानी पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार के की कर या नापतोल की व्यवस्था की मांग की। ऐसा करने का प्रमुख कारण वस्तुओं, लोगों तथा पूंजी के आवागमन को बाधा रहित बनाकर व्यापार को बढ़ावा देना था। इससे क्या होगा? जो पूंजी का है, लोग हैं तथा पूंजी है, उसका जो आवागमन होगा, वस्तुओं का आना, वस्तुओं का जाना बाधा रहित, बिना बाधा के व्यापार होगा, जिससे क्या होगा? कीमतें कम होंगी, आर्थिक विकास होगा। इस दिशा में पहला कदम प्रसा द्वारा, तो इसकी पहल किस राज्य से हुई थी? उसका एक भाग जर्मनी के प्रसा से हुई थी, जहाँ पर 1834 में शुल्क संघ जाल वेराइन की स्थापना के रूप में उठाया गया। अब यहाँ आता है कि जालवेराइन क्या है। ये एक शुल्क संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। कहाँ पर? प्रसा में। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ के अंतर जर्मनी के लगभग सभी राज्यों को इसमें मिला लिया गया, मिल गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। यानी शुल्क अवरोध यानी जो कर लगाए जाते थे उन सभी को समाप्त कर दिया, तथा मुद्रा की केवल दो कर दी, जो कि पहले 30 से भी अधिक थी। यानी मुद्रा प्राप्त करना और वस्तु लेना, या वस्तु के बदले मुद्रा, वो पूरे देश में 2 ही प्रकार की होगी। इसके साथ रेल मार्गों के जाल ने, यानी रेल मार्गों का विकास किया गया। रेल ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सहायक बनाया।
इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास भी हुआ, यानी पूरा देश की राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ावा मिला, या पूरे देश का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। इसे उस समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाएं आर्थिक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं थी वो काफ़ी पनप रही थी या उनको बढ़ावा मिल रहा था। तो इस प्रकार की जो उदारवादी पहल थी इसने और भी मजबूत बना दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन है यही कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, इटली के एकीकरण के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।